नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर एक स्पॉट द एरर पे एक्सरसाइज करें। ये आप 5 सेंटेंस जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सेंटेंस हमने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2010 की जो फर्स्ट सिटिंग थी उसके क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। ये जो 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें ज़्यादातर में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है और आपने उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लेसन को रोक कर इनको करने की कोशिश करें, इनमें एरर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उसके बाद इसको रिज्यूम करें, और ताकि डिस्कशन से आपको पता लगे कि आप कहाँ पर गलती ढूंढ पाए और कहाँ पर आपको पता नहीं लगा। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बट परंतु उनके 3 बेटों में से किसी में भी कोई गुण नहीं है। यहां पर आपको टेम्प्ट किया जा रहा है कि आप ए यूनिवर्सिटी की बजाय एन यूनिवर्सिटी ठीक समझें और ए यूनिवर्सिटी वाले पार्ट में मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके और अपना क्वेश्चन का जो आंसर है उसको टिक कर दें, उस पार्ट को। ये तो आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी शब्द जो है वो यू से शुरू होता है और यू की जो ध्वनि है वो किसी स्वर की ध्वनि नहीं है, मात्रा नहीं है वो। हाँ, यू की बजाय अगर ऊ होता तो आप एन लगाते, ठीक रहता। ऐसा हमने जो आर्टिकल वाली वीडियो है ए एन और दी वाली, उसमें हमने बताया भी था। इसलिए इसके भ्रम में ना जाएं कि ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होगा, ऐसा नहीं है। ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये सेंटेंस ठीक है। बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट, उनके 3 बेटों में से किसी में भी कोई गुण नहीं है। यहां पर नाइदर शब्द का यूज गलत है क्योंकि बेटे 3 है। जब आप 2 की बात करें, 2 बेटों की अगर बात होती तो नाइदर ठीक था। नाइदर और आइदर हमेशा 2 के लिए यूज होता है, 2 नाउन्स के लिए यूज होता है, 2 से ज्यादा के लिए नन यूज होता है। इसलिए सेंटेंस करेक्ट ये होगा, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नन हैज एनी मेरिट। अगला सेंटेंस, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। देखिए, सब ट्रुथ, सच्चाई एक ही होती है, झूठ कितनी भी हो सकती है। सच्चाई क्योंकि एक ही होती है, ट्रुथ क्योंकि एक ही होती है, इसलिए ट्रुथ से पहले द लगता है, वो इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है और यही मिस्टेक है। आपने देखा भी होगा कि जो सेंटेंस होता है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यहां भी ट्रुथ से पहले द आया है। हां, डोंट टेल ए लाई, यहां पर लाई से पहले ए जरूर आया है क्योंकि झूठ तो कितनी भी हो सकती है, सच्चाई एक ही हो सकती है, इसलिए सच्चाई ट्रुथ से पहले द आएगा और लाई से पहले ए आएगा। करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। अगला सेंटेंस, इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जब भी कभी इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आपका कहीं फ्रेज यूज हुआ हो, तो उसके बाद जो सेंटेंस आता है उसको हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लिखें। जो साधारणतः आदमी के दिमाग में आता है वो आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करें हम, ऐसा नहीं है। हमेशा ही आप इट इज टाइम
या इट इज हाई टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा इट इज टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगला सेंटेंस, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। देखिए ही के बाद ये जो हु से लेकर और कॉज तक का पार्ट है सेंटेंस का, ये क्वालिफायर है ही के लिए। और अगर आपने ये देखना हो कि सेंटेंस ठीक है कि नहीं है, तो ये जो क्वालिफायर वाला पार्ट है इसको आप थोड़ी देर के लिए हटाकर सेंटेंस को पूरा पढ़ के और उसकी सेंस निकालने की कोशिश करें। यानी ही लेट हिम स्पीक, इसकी देखिए आपको साफ दिख रहा है इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। सेंस बनते अगर ये होता, लेट हिम स्पीक की बजाय मे स्पीक होता, शुड स्पीक होता, मे बी अलाउड टू स्पीक होता, शुड बी अलाउड टू स्पीक होता, ऐसा कुछ होता तो ये हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज यानी क्वालिफायर वाला पार्ट सेंटेंस का, इसको हटाने के बाद कुछ सेंस बनती और करेक्ट सेंटेंस हमारा होता ही मे स्पीक, he should speak, he may be allowed to speak और he should be allowed to speak। इसलिए let him speak गलत है और इसकी जगह एक जो पॉसिबल चॉइस है वो हमने नीचे लिखी है may speak हो सकती है। पर क्योंकि आपने सेंटेंस को ठीक करना नहीं है, आपने सिर्फ एरर को आइडेंटिफाई करना है, वो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो क्वालिफायर वाला पार्ट है उसको हटा के उस पर हाथ रख के और सेंटेंस की सेंस बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट सेंटेंस, ए कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सेलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। ये सब सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसमें टेम्पटेशन है कि आप कहीं ना कहीं गलती इसमें ढूंढ ही दें और मार्क कर दें और आपका नंबर कट जाए। तो आपने टेम्पटेशन से बचना है। आप देखिए यहाँ पर जो चांस बनता है गलती करने का वो बनता है कि आपको जो कॉम्प्लीमेंट है इससे मिलता जुलता शब्द एक और होता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, उसके साथ आप कंफ्यूज कर जाएं। यानी जो एल के बाद ई है, दूसरे वर्ड में एल के बाद आई होता है और इनके दोनों का अर्थ आप इस तरह से समझ लें कि ये जो शब्द है LEMENT वाला, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे की पूर्ति करें। जैसे जिसको बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, एक चीज़ हो और दूसरी चीज़ उसमें ऐड हो जाए तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए दोनों की, तो वो उसके लिए जो प्रयोग होता है वो ये शब्द है कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा जो होता है आई वाला, COMPLIMENT, उस कॉम्प्लीमेंट शब्द का अर्थ होता है कि अच्छे शब्द, किसी के बारे में प्रशंसा में कहे गए शब्द। जैसे अगर कोई किसी का शर्ट है, नया शर्ट पहन के आया है और अच्छा भी लग रहा है, तो आप तो कहेंगे क्या भाई क्या शर्ट है, वाह गुड। तो ये आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग होता है। दूसरा जो स्मोक्ड सैल्मन है, यहाँ भी आपको थोड़ा सा हो सकता है कि यार ये स्मोक्ड क्या लिख दिया। देखिए सैल्मन एक बड़ी मछली होती है और स्मोक्ड सैल्मन का मतलब होता है कि उस मछली को स्मोक किया गया है। यानी स्मोक करना एक भोजन को पकाने की एक तरकीब होती है, यह खास करके नॉन वेजिटेरियन भोजन की। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग जो मीट बेचते हैं कुछ तरह का, वो क्या करते हैं कि नीचे एक ग्रिल होती है, उसके ऊपर एक जाली सी लगी होती है और उस जाली सी पे कुछ आइटम रखे होते हैं खाने के। मुझे ज़्यादा नहीं पता है, पर जो मांसाहारी लोग हैं वो उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। नीचे से जो आग जलती है उससे जो धुआं आता है, उस धुएं की गर्मी से वो चीज़ें पकती रहती हैं। तो ये जो सैल्मन को जब ऐसे पकाया जाएगा तो वो स्मोक्ड सैल्मन हो जाएगा। और ये सेंटेंस को लिखने वाले का जो कहने का अभिप्राय है वो ये कहना चाहते हैं कि एक कप कॉफी एक बड़ा ही एक्सेलेंट कॉम्प्लीमेंट है, यानी उसके सोने पे सुहागा है
किस चीज़ के लिए? स्मोक्ड सैल्मन के लिए, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखिए अब पांचों सेंटेंस हम एक टेबल में आपके सामने देखते हैं, लाते हैं। आप देख लीजिए इसमें के कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ थी। नाइदर की जगह नॉन आएगा, ट्रुथ से पहले द ट्रुथ बनेगा पूरा, और डिसाइड इसकी सेकंड फॉर्म आएगी डिसाइडेड, क्योंकि इट इज़ टाइम के बाद ये आने वाला है। और लेट हिम स्पीक वहाँ पर कोई सेंस नहीं बना रहा है। दूसरा कोई सेंटेंस मे स्पीक या मे बी अलाउड टू स्पीक, शुड बी अलाउड टू स्पीक जैसा कोई और एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए वर्ड्स का। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा और ये उपयोगी लगा होगा। इसी तरह से हम चलते रहेंगे, थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हफ्ते में अब एक वीडियो अगर करने हम लगे हैं रेगुलरली, तो इसको बढ़ा के शायद हफ्ते में 2 करने तक हम पहुंच जाएं। थैंक यू, बाय बाय।